आपका स्वागत है। मैं हूं शशि सिंह और आप सुन रहे हैं मेरे साथ पॉड भारती podbharti.com पर। सबसे पहले तो मैं अपने श्रोताओं से माफी चाहूंगा जिन्हें पॉड भारती का यह नया अंक सुनने के लिए खासा इंतजार करना पड़ा। दोस्तों, इस बार के अंक में हम आपकी मुलाकात एक ऐसे होनहार से कराएंगे जो उम्र के लिहाज से सिर्फ 13 साल का एक बच्चा है, मगर इस सयाने ने जो काम कर दिखाया उसके बारे में बड़े बड़े भी सिर्फ सोचते रह जाएंगे। दिस इज माय आइडिया। ठीक है कि यहाँ जो सारे टेक्स्ट बुक होते हैं, टेक्स्ट बुक आफ्टर टेक्स्ट बुक पढ़ना थोड़ा बोरिंग हो जाता है। मेरा जो आइडिया था कि ऐसे कैसे कर सकते हैं कि जो सीखना भी थोड़ा मजेदार हो जाए। इसके अलावा हम आपका परिचय कराएंगे भारी भरकम स्टार ब्लॉगर समीर लाल जी की एक ऐसी प्रतिभा से जिसके कायल हुए बिना आप नहीं रह पाएंगे। हंसने की तमन्ना ने यारों मुझको बहुत रुलाया है। मगर इस सबसे पहले मैं आपको सुनाना चाहूंगा एक प्रेम कहानी जिसका दीदार आपने बड़े पर्दे पर जरूर किया होगा। तो सुनिए मेरे साथ फिल्म गदर एक प्रेम कहानी बेहद खास अंदाज में। मोहब्बत की ये दास्तान उस वक्त की है जब नफरत का जहर हिंदुस्तान को दो फाड़ कर रहा था। चाले तो सियासत की थी मगर कीमत मासूमों को चुकानी पड़ रही थी। इलाके के सभी हिंदुओं को इत्तला दी जाती है कि आज शाम पिपला स्टेशन से हिंदुस्तान के लिए एक स्पेशल गाड़ी जाएगी। मजहबी रंजिश परवान पर था और हर कोई एक दूसरे का खून का प्यासा था। अल्लाहू अकबर, हमारी कहानी का नायक सरदार तारा सिंह भी अपने परिवार को खोकर हालात की रौ में उन मांदियों के साथ था। लेकिन इस बार जो सामने था उसे तारा सिंह की तलवार चोट नहीं पहुंचा सकी। उल्टे उस पर उठने वाली निगाहों को नेस्ता नाबूद करने पर आमादा था अपना अमला जट्टा। मैं इन्हों नहीं छटांगा क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि हमारी कहानी की नायिका शकीना यानी तारे की मैडम जी थी। उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। बात उन दिनों की है जब हालात ठीक थे और तारा शकीना के कॉलेज में अपनी ट्रक से राशन वगैरह पहुंचाने का काम किया करता था। बागों में फिर झूले पड़ गए, पक गई मिठियां अंबियां। ये छोटी सी जिंदगी ते रात लंबियां लंबियां। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। कॉलेज की लड़कियों की शरारत की वजह से भोले भाले तारा सिंह का सामना नकली मैडम जी यानी शकीना से होती है। रईस खानदान की नरम दिल शकीना गाने के शौकीन तारा को कॉलेज के सालाना जलसे में गाने का मौका देती है। मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रस्ते पर ओ सड़क में एक मोड़ आया, मैं दुख दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया। तारा शकीना की नरमदिली का कायल हो जाता है और कॉलेज से विदाई के वक्त मैडम जी को सुंदर से तोहफा देता है। किसी को कहाँ इल्म था कि इनकी अगली मुलाकात इन हालात में होगी। शकीना को तारा सिंह अपने घर में शरण देता है। आप फिक्र मत कीजिए, आप यहाँ पूरी तरह से महफूज हैं। तारा को इस बात के लिए भारी विरोध का सामना करना पड़ता है। शिमला वाली मैडम जी हैं। अरे मैडम होगी तेरी, हमारे लिए तो वो कमीने अशरफ अली की औलाद है। शकीना तारा सिंह के लिए मुसीबत नहीं बनना चाहती और वो मुस्लिम रिफ्यूजी कैंप में जाना चाहती है। तारा सिंह उसे लाहौर तक छोड़ाने का वादा करता है और उसकी तैयारियों में लग जाता है। इस बीच तारा के प्यार से अनजान शकीना को उसकी डायरी से उसके प्यार की गहराई का इल्म होता है। तारा सिंह शकीना को लाहौर छोड़ने निकलता है मगर रास्ते में शकीना लाहौर जाने से इनकार कर देती है और बड़े ही अनोखे अंदाज में अपनी मोहब्बत का इजहार करती है। आप क्यों पाकिस्तान नहीं जाना चाहती? हमने कहा ना कि हमें नहीं जाना। तुम तो शादी नहीं करोगे ना, क्योंकि तुम तो झट, और करोगे भी तो उसे जो खाना पकाएगी, सेवा करेगी, और ज्यादा जी चपट की तो उसे तो थप्पड़ लगाओगे, यही ना? तो ठीक है, हम सेवा करने को तैयार है।
हम खाना भी पका देंगे। एंड माइंड इट, हम तो थप्पड़ भी खा सकते हैं। दो उजड़ी हुई जिंदगियां एक होकर नए सिरे से अपना घरौंदा बनाती हैं। प्यार परवान चढ़ता है, इनका एक बेटा होता है, वक्त गुजरता है। अखबार की मार्फत पता चलता है कि शकीना के पिता अशरफ अली दंगों में बच निकले थे और इन दिनों लाहौर में मेयर हैं। मैडम, यहाँ एक मोहतरमा है जो कह रही है कि वो खान साहब की साहबजादी हैं। हेलो अम्मी। परिवार के लोगों से बात करके शकीना की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अब्बू ने इतने साल हमारे बगैर ईद भी नहीं मनाई और वो कह रहे थे कि वो हमारे लिए प्लेन भेजेंगे। प्लेन से जाएंगे? हाँ बेटे, प्लेन से। ईद में शकीना को अपने परिवार से मिलने लाहौर जाना है। अफसर का दस्तखत चूक जाने से बच्चे और तारा सिंह का 2 दिन बाद वहाँ जाना तय होता है। जीतू और मैं 2 दिन बाद आ ही जाएंगे ना? तारा जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बच्चे का वीजा लगवा के मैं इन्हें बाद में भिजवा दूंगा। मैं आपकी बोर्डिंग क्लियर करवा देता हूँ। 2 दिन की तो बात है। लाहौर में शकीना का स्वागत राजकुमारियों की तरह होता है। हर तरफ खुशी का माहौल है। जल्दी ही इस खुशी के पीछे का फरेब शकीना के सामने होता है। उसे उसके अतीत यानी पति और बच्चे से अलग करने की साजिश हो रही थी। ये नहीं हो सकेगा बाबा जान, हमें अपने शोहर के पास वापस भिजवा दो। शकू, हमारा हर कदम आगे की तरफ जाता है और अब तुम्हारे आगे पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी का वो जीना है जिसकी सीढ़ियां सियासत की सबसे ऊंची कुर्सी तक जाती हैं। हम तुम्हें पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनते देखना चाहते हैं। सियासत में हमदर्दी का तड़का लग जाए तो हांडी और भी ज्यादा लजीज बन जाती है। सियासत की अली बेत तो कोई आपसे सीखे भाईजान। बच्चे के वीजा पे दस्तखत न करवा के आपने तो सारी बाजी ही पलट दी। मजबूर शकीना को अपने तारा सिंह के आने का यकीन है। आज नहीं तो कल वो हमें लेने जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। वो हिंदुस्तानी यहाँ आएगा। कसम खुदा की उस जट के मरने की इत्तला भी हिंदुस्तान नहीं पहुँचेगी, नहीं पहुँचेगी, नहीं पहुँचेगी। तुझे वीजा नहीं मिलेगा। इकबाल साहब, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? मुझे मेरे बच्चे को उसकी माँ से मिलाने से कोई ताकत, कोई सरहद नहीं रोक सकती। इधर तारा सिंह के लिए भी मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, मगर तारा सिंह अपने बेटे के साथ लाहौर पहुंचने में कामयाब हो जाता है। लाहौर में तारा सिंह को पता चलता है कि शकीना की शादी करवाई जा रही है। तुम सब हम किसी की अमानत है ये भी नहीं समझते। शकीना का इंतजार खत्म होता है। तारा सिंह उसे लेने पहुंच जाता है। अशरफ अली को तारा सिंह नागवार गुजरता है। तलवारें खींच जाती हैं। रुक जाओ! छोड़ दे शकीना को। एक बार छोड़कर देख लिया। सोचा था बिछड़े बाप से मिलेगी, खुशी से झूम उठेगी, लेकिन आपने तो जीते जी मार डाला इसे। मैं नफरत भुला चुका हूं, आप भी भुला दीजिए। नफरत भुला दूं? वो भी तुम हिंदुस्तानियों से? अगर मेरा बस चले तो एक एक हिंदुस्तानी को गोली से उड़ा दूं। किन हिंदुस्तानियों को गोली से उड़ाएंगे आप लोग? हम हिंदुस्तानियों की वजह से आप लोगों का वजूद है। दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी। बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। कमीने, मार डालूंगा तुझे। मौके की नजाकत देख मौलवी साहब बीच बचाव करते हैं। मसले को बातचीत से भी हल किया जा सकता है। कलीम, इन्हें मेहमान खाने में ले जाओ। शकीना को हासिल करने के लिए तारा सिंह के सामने इस्लाम कबूलने की शर्त रखी जाती है। अगर तुम इसके लिए हिंदू बन सकती हो तो ये तुम्हारे लिए मुसलमान नहीं बन सकता। अगली सुबह तारा सिंह को मुसलमान बनाने की कवायद शुरू होती है। तारा की हर बात में हामी है। अगर तुम्हें इस्लाम कबूल है तो ठीक है, कहो इस्लाम जिंदाबाद। इस्लाम जिंदाबाद। कहो पाकिस्तान जिंदाबाद।
पाकिस्तान जिंदाबाद। अब बोलो, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली, अशरफ अली। ये सियासी खेल क्यों खेल रहे हैं आप? आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अगर तू हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेगा तो सकीना को हासिल नहीं कर सकता। बस बहुत हो गया। अगर मैं अपने बीवी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूं तो मैं सबके सर काट भी सकता हूं। फिर शुरू होता है एक दीवाने प्रेमी और जालिम दुनिया की जंग। इस जंग में आखिर जीत प्यार की ही होती है। अशरफ अली भी सियासत का लबादा फेंक हालात को बाप के चश्मे से देखता है। तारा सिंह और सकीना फिर से एक हो जाते हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, सियासत के लालच में मैं सबसे बड़े मजहब इंसानियत को भूल गया था। मुझे माफ कर दो। आपने बिल्कुल ठीक कहा फूफा जान, ये दुनिया इंसानियत से चलती है, मोहब्बत से चलती है। गांधी जी ने भी कहा है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। तो दोस्तों, कैसी लगी ये प्रेम कहानी और कैसा लगा हमारा अंदाज? अपने टिप्पणियों के माध्यम से हमें जरूर बताएं। आप सुन रहे हैं शशि सिंह के साथ पॉड भारती, अपनी बोली अपनी बात। 13 साल की उम्र में आप क्या करते थे, जरा याद कीजिए। आप शायद अपनी खेलकूद और यार दोस्तों के साथ की गई शैतानियों का पिटारा खोल रहे हों, पर कैलिफोर्निया अमेरिका में 7वीं ग्रेड के भारतीय छात्र अंशुल समर इस उम्र में अपनी कंपनी खोल चुके हैं। Elementio.com के संस्थापक अंशुल ने हाल ही में ट्राई कॉन्फ्रेंस में अपने उत्पाद को वेंचर कैपिटलिस्ट के समक्ष प्रस्तुत किया और सबकी आंखों के तारे बन बैठे। पॉड भारती में पेश है इस नन्हे सीईओ से देवाशीष की एक खास बातचीत। केमिस्ट्री थ्रू गेम्स, ये आइडिया कैसे आया? तुम्हारा आइडिया था कि पापा ने आइडिया दिया? नो, दिस इज माय आइडिया। ठीक है कि यहाँ जो सारे टेक्स्ट बुक होते हैं, टेक्स्ट बुक आफ्टर टेक्स्ट बुक पढ़ना थोड़ा बोरिंग हो जाता है। मेरा जो आइडिया था कि ऐसे कैसे कर सकते हैं कि जो सीखना भी थोड़ा मजेदार हो जाए, तो फिर मैंने ये गेम क्रिएट करा एलिमेंटियो। और इसके अंदर आपकी एक आर्मी होती है और वो आर्मी से आपको जैसे एक गोल है कि आपको बैटलफील्ड क्रॉस करना पड़ता है, और जैसे महाभारत टाइप, यू नो, रामायण टाइप। तुम्हारी बहन, शी इज द वीपी सेल्स ऑफ दिस कंपनी, राइट? तो कैसे ये तुमने परिवार में कैसे कंपनी ये बना ली? यू आर द सीईओ एंड शी इज द वीपी। तुम्हारे शायद कुछ क्लासमेट्स भी इस कंपनी में हैं जो 7th ग्रेडर ही है मेरे ख्याल से। वैसे मैंने अपने आप 1 साल पहले ये फॉर्म करा और मेरे दोस्तों सिर्फ 1 महीने पहले आए। तो मैं बहुत देर से ये कंपनी के ऊपर काम कर रहा था, और जो मेरे और 7th ग्रेड के फ्रेंड्स जैसे 3 वीक पहले ही मेरे साथ ज्वाइन हुए। ओके, और ये एलिमेंटियो, ये एक्चुअली नाम कैसे मिला? एलिमेंटियो मेरे को थोड़ा कैची लग रहा था, एलिमेंट्स, क्योंकि हमारा पूरा गेम केमिस्ट्री के ऊपर है, तो मेरे को कुछ एलिमेंट के साथ करना था। और फिर वो भी जो वेबसाइट की डोमेन नेम रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत होते हैं कि कौन सी वेबसाइट ऑलरेडी यूज्ड अप है, जैसे element.com नहीं कर पाया, तो फिर मैंने सोचा कि EO ऐड कर दे, elementio.com हो जाएगा। वेरी नाइस। सो यू अपडेट योर वेबसाइट योरसेल्फ और डज एनीबॉडी हेल्प यू? नहीं, एवरीथिंग जो हम करते हैं कंपनी के ऊपर, जो भी काम वेबसाइट का काम सिर्फ बच्चे ही करते हैं। अंशुल, 18 और 19 मई को तुम टाई एनुअल कॉन्फ्रेंस में भी गए जो सांता क्लेरा में हुआ, जहां पर तुम वीसीज और एंजल इन्वेस्टर्स से मिलना चाह रहे थे। वहां का रिस्पांस कैसा रहा? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे हम तो फ्राइडे और सैटरडे बहुत 12 घंटे नॉन स्टॉप बात कर रहे थे सारे कस्टमर्स के साथ और बहुत लोगों के साथ, और थोड़े एंजल इन्वेस्टर्स के भी साथ बात करी, और प्रेस भी बहुत ज्यादा थे वहाँ। हाँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तुमको डर नहीं लगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमको तो बहुत मजा आया। तो मैं सरप्राइज बहुत था, क्योंकि यहाँ जो हम टाइप कॉन्फ्रेंस में एग्जिबिट कर रहे थे, तो वहाँ बहुत लोग एनकरेज कर रहे थे और बहुत लोग हमको हेल्प करना चाहते थे। तुमने लिखा है कि तुम 2500 यूनिट्स पहले सेल करना चाहते हो, अभी कितने सेल हुए हैं? क्या है कि जो हम ये कॉन्फ्रेंस में गए थे, वहाँ
ये गए थे क्योंकि हमको वहाँ फंडिंग चाहिए थी प्रिंट करने के लिए। बहुत लोगों ने पहले से ही चालू कर दिया ऑर्डर करना। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हाउ मच इज योर इंटरेस्ट लेवल। ऐसा तो नहीं कि 6 महीने बाद तुमको लगे कि अरे मैं ये क्या कर रहा था, पापा मम्मी ने फालतू फंसा दिया, कुछ और करना चाहता हूँ। पहले तो मेरे को ये क्लियर करना है कि दिस इज कि पापा मम्मी ने मेरे को इसमें फंसाया, मैंने ही फंसाया मेरे को इसके अंदर। मैं नहीं करा, बट आई वुडंट कॉल इट फंसाविंग। मैं तो ये फन के लिए कर रहा हूँ, यू नो, वेरी गुड। बिकॉज आई एम सिटिंग इन सिलिकॉन वैली, सारे अडल्ट, सारे ओल्ड पीपल, ये सब लोग कंपनी बना रहे हैं और मैं तो यहीं बैठा हूँ, सब लोग को देख रहा हूँ और मैं बोर हो रहा हूँ। तो मेरे को भी कुछ करना है, यू नो। और क्या तुम्हारी हॉबीज हैं, क्या करते हो इसके अलावा? यू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑनलाइन? मतलब कि ऑनलाइन तो मैं स्पेंड करता हूँ। मेरी हॉबीज, मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ, मैं बहुत बड़ा म्यूजिक का फैन हूँ। आई प्ले इलेक्ट्रिक गिटार, कीबोर्ड, एंड मैं ऑल्सो रोज में I practice breathing exercises and meditation. Do you miss India? Oh yeah, I love India. I like India and I like America, and I can't get enough of both. But do you think कि अगर तुम इंडिया में होते तो ये जो तुम्हारा एंटरप्राइज है, it would have taken off? मेरे को तो ये लगता है कि यहाँ बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, पर मैं वो वैसे क्वेश्चन आंसर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे को इंडिया की जो अपॉर्चुनिटी इंडिया देती है मेरे को वो ज्यादा नहीं पता है। मान गया अंशुल आपके इस नन्हे दिमाग को। हंसने की तमन्ना ने यारों। दोस्तों, इस गीत को सुनाने से पहले इसके बारे में कुछ बता दूं। इस गीत को लिखा हमारे प्रतिभावान ब्लॉगर साथी उड़न तस्तरी वाले समीर लाल जी ने और इसे आवाज दिया है अंशुमन चंद्रा ने। यह गाना एक निर्माणाधीन फिल्म का हिस्सा है जिसे संगीतबद्ध किया है कैलिफोर्निया की साज मंत्रा कंपनी ने। आप पूछेंगे कि इस फिल्म का नाम क्या है, तो दोस्तों अभी यह तय होना बाकी है कि इस खूबसूरत गाने वाली फिल्म का नाम क्या रखा जाए। वैसे भी कहते हैं ना कि नाम में क्या रखा है, आप तो बस ये गाना सुनिए। हंसने की तमन्ना ने यारों मुझको बहुत रुलाया है। सागर में जब भी डूबा हूँ लहरों ने बचाया है। दोस्त ढूंढने निकला हूँ, दोस्त ढूंढने निकला हूँ, तो दुश्मन ने पता बताया है। जब भी मैंने कदम है बढ़ाए, जब भी मैंने कदम है बढ़ाए, तो मंजिल को दूर ही पाया है। नींव में रोशन महलों की, नींव में रोशन महलों की, अंधेरों का ही साया है। अपनों की खोज में निकला हूँ, अपनों की खोज में निकला हूँ, और घर का
हंसने की तमन्ना के साथ पॉड भारती का यह अंक अब यहीं समाप्त होता है। अपने दोस्त शशि को दीजिए अब इजाजत। पॉड भारती की प्रस्तुति आप सुन रहे थे podbharti.com पर। हमारी ये कोशिश आपको कैसी लगी, अपनी टिप्पणियों के माध्यम से हमें जरूर बताएं। आप हमें अपने सुझाव व सलाह podbharti@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं। धन्यवाद।